आया है फिर से। तो जयकारा भी उसी जोश के साथ बोलिए शासन नायक श्री महावीर भगवान की, बोलिए परम पूज्य तपस्वी सम्राट आचार्य भगवान श्री सन्वती सागर जी गुरुदेव की। ज्ञानदाता गुरु शिव प्रदाता गुरु, रूप ईश्वर का है इस धरा पर गुरु, सुनील सागर गुरु दे दो बोधि किरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण, मेरे हृदय रहे आपके द्वय चरण। बोलिए परम पूज्य भक्तों के भगवान अभिनव कुंद कुंद संयम भूषण मौन प्रिय भिक्ष ज्ञानोपयोगी प्राकृताचार्य श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की एक बार दुनिया में एक प्रश्न उठा कि सबसे ताकतवर क्या है, इस दुनिया में सबसे ताकतवर क्या है। अगर आप में से किसी को पूछा जाए कि दुनिया में सबसे ताकतवर क्या है, तो बताइए प्रद्युम्न जी कराड़िया, आप बताइए सबसे ताकतवर दुनिया में क्या है। सर्वज्ञ भगवान। विकास भैया अगर आपसे पूछेंगे सबसे ताकतवर क्या है, गुरुवर का आशीर्वाद। ऐसे ही अलग अलग व्यक्ति अलग अलग अपनी भावनाएं व्यक्त कर रहा था, तो सभा में से एक व्यक्ति ने कहा कि सबसे ताकतवर लोहा होता है, लोहा सबसे ताकतवर होता है, अगर किसी के सर पर पड़ जाए तो मृत्यु हो सकती है, तो लोहा सबसे ताकतवर। तो दूसरे व्यक्ति ने कहा कि अरे नहीं, लोहा कैसे ताकतवर हो सकता है, लोहा से ज्यादा ताकतवर होती है अग्नि, क्योंकि अग्नि अगर लोहे को अग्नि में तपाया जाए तो वो भी पिघल जाता है, इसलिए अग्नि ताकतवर है। तो सबने मान लिया कि हाँ ठीक है, अग्नि ताकतवर है क्योंकि वो सब कुछ जलाकर राख कर सकती है। फिर किसी ने कहा अग्नि कैसे ताकतवर हो सकती है, अग्नि से तो ताकतवर होता है पानी, क्योंकि अग्नि को पानी बुझा देता है। और फिर किसी ने कहा पानी भी नहीं, पानी से ज्यादा ताकतवर होता है इंसान, क्योंकि इंसान पानी को पी जाता है। फिर किसी ने कहा इंसान भी ताकतवर नहीं है, इंसान से ताकतवर होती है मृत्यु, क्योंकि मृत्यु इंसान को निगल जाती है। फिर किसी ने कहा कि मृत्यु भी ताकतवर नहीं है, मृत्यु से भी ताकतवर होती है भक्ति, जो मृत्यु को भी टाल देती है। और आप बड़े सौभाग्यशाली हो कि आपकी भक्ति इतनी स्ट्रॉन्ग है कि आपकी सारी दुख संकट विपदाएं भक्ति से ही नष्ट हो जाती है। भक्ति यानी जहाँ अनुराग पूर्वक की जाती है देव शास्त्र गुरु के प्रति, वो कहलाती है भक्ति। जो भक्त को भगवान से जोड़े वो कहलाती है भक्ति। जो आत्मा में पवित्रता का संचार कराती है और सबसे इजी, सबसे सरल और सहज मार्ग है भगवान से जुड़ने का, तो वो है एक भक्ति। भक्ति आत्म कल्याण के लिए सहायक होती है। जब आचार्य मानतुंग स्वामी जी ने अपने जब उन पर संकट आया, जब उन पर उपसर्ग हुआ, उनको जेल में बंद कराया गया, तब उन्होंने निर्विकल्प और संतुष्ट रहने के लिए प्रभु भक्ति का सहारा लिया। ऐसे तल्लीन हो गए भक्ति में कि 48 ताले टूट गए।
ये होती है भक्ति की शक्ति कि 48 ताले टूट गए और हम लोग कैसी भक्ति करते हैं, कैसी भक्ति करते हैं, जहाँ इच्छा होती है, आकांक्षा होती है, अपेक्षा होती है। अगर मेरा ये काम हो जाएगा तो मैं ये विधान कराऊंगा, अगर मेरी बेटी की नौकरी लग जाएगी, मेरे बेटे को फॉरेन में जॉब मिल जाएगी, तो मैं 101 नारियल से विधान करूंगा, 101 कलशों से अभिषेक करूंगा। ये अपेक्षा पूर्वक भक्ति होती है। तो भक्ति से ताले तो क्या, जाले भी नहीं टूटेंगे। इसीलिए भक्ति हमेशा मन से करनी चाहिए, किसी अपेक्षा से नहीं करनी चाहिए। आजकल की दुनिया में व्यक्ति 2 तरह के चेहरे लेकर घूम रहा है समाज में। बाहर तो एकांत में शराब पिएंगे, बाहर एकांत में शराब पिएंगे जिसे कोई देखेगा नहीं, और जब समाज में रहेंगे तो पानी भी छान छान कर पिएंगे। तो ऐसा दोहरा जीवन नहीं जीना है। जो है वो सामने ही, और क्लियर भक्ति, हमारा मन वचन काय पवित्र होना चाहिए। अभी आपने एक सुंदर मंगलाचरण सुना, छोटी सी बच्ची लव्या जैन जिसका जन्मदिन है आज, उसके माता पिता के संस्कार, उनके परिवार के संस्कार ऐसे हैं कि उसे पूछा कि बेटा आज तेरा जन्मदिन है, तुझे क्या करना है, क्या गिफ्ट चाहिए, कहाँ घूमने जाना है। तो बस उसने कहा मुझे ना गिफ्ट चाहिए, ना कहीं घूमने जाना है, ना किसी को पार्टी देनी है, बस मुझे आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी के दर्शन करना है। ये होती है छोटे छोटे बच्चों में भी भक्ति का बीज। ऐसे कई छोटे छोटे बच्चे हैं जिनका कोई भी खुशी का दिन हो, चाहे बर्थडे हो, चाहे एग्जाम देने जाना हो, एग्जाम का रिजल्ट हो, कुछ भी प्रोग्राम हो, वो आचार्य भगवान के सानिध्य में ही मनाएंगे। तो ये आचार्य श्री का वात्सल्य है सबके प्रति। कहते हैं ना, किस्मत को बनाते हो तो किस्मत से क्या मांगे, तो किस्मत ही जिनसे बनती है। ऐसे आचार्य भगवान अगर हमारे मन में, हमारे ऊपर उनका आशीर्वाद है तो हमें कोई भी संकट, दुख, पीड़ा हमसे कोसों दूर भाग जाया करती है। पूज्य आचार्य भगवान की निर्मल साधना, उनकी तपस्या का ये फल है कि उनका जो आभा मंडल है वो सभी को आकर्षित करता है, एक चुंबकीय आकर्षण है उनमें। आज ही औषध दानम नाम से जो एक अस्पताल का भूमि पूजन कराया गया, आज सुबह ही आचार्य भगवान के कर कमलों से वहां पर भूमि शुद्धि का कार्यक्रम हुआ। पूज्य आचार्य भगवान अपनों में नहीं रहते, जैसे कि कहा ना कि गृहस्थ अवस्था के भाई है, गृहस्थ अवस्था के पिता यहाँ पर साधना कर रहे हैं, पर पिता होने के बावजूद भी वो एक शिष्य जैसा ही अनुशासन रखते हैं। जैसा सभी शिष्यों के लिए है वैसा ही अनुशासन, कठोरता उनके लिए भी है, कि ऐसा नहीं कि पिता है तो कुछ अलग स्पेशलिटी, स्पेशल से कुछ होगा, पर नहीं, जैसे सब शिष्य है वैसे वे भी उनके शिष्य हैं। अपनों में नहीं रहते हैं, वे अपने में रहते हैं। ये हमारे गुरुदेव इसलिए महान नहीं है कि दूर दूर से इनके पास भक्त आते हैं, बड़े बड़े मंत्रीगण इनके चरणों में आकर घंटों तक बातें करते रहते हैं, चर्चाएं करते रहते हैं। इनके पास वागड़ राजस्थान से, महाराष्ट्र, गुजरात से बहुत सारे भक्त चौके लेकर आते हैं, जिनके करोड़ों के बंगले हैं। वे यहाँ पर गुरु भक्ति में, गुरु की सेवा में, पार्किंग में रहकर भी चौका लगाने के लिए तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी भक्ति है, उनकी श्रद्धा है, उनको पता है कि इनकी भक्ति करने से ही मुक्ति का द्वार मिलेगा। जो साधारण व्यक्ति होता है उसे भी वे
असाधारण बना देते हैं, स्पेशल बना देते हैं। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान हमेशा कहते हैं कि मत ढूंढो दुनिया में सबसे खूबसूरत क्या है, मत ढूंढो दुनिया में सबसे खूबसूरत क्या है, ढूंढना है तो उसे ढूंढो जिसकी वजह से तुम्हारी दुनिया खूबसूरत है। हम सब ने तो हमारी दुनिया खूबसूरत बनाने वाले गुरुदेव को ढूंढ लिया है। अब आप सभी को भी चांस है, सभी लोग आइए, उनकी भक्ति कीजिए और अपनी दुनिया सुंदर बनाइए। इसी भावना के साथ बोलिए परम पूज्य चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की नमो।